दोस्तों अब हम जो एक्सरसाइज करने लगे हैं ये पाकिस्तान स्टडी है। इसके 10 क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इजी होते हैं, लेकिन बच्चे बड़े परेशान रहते हैं। तो इसके लिए हमने एक्सरसाइज तैयार की है। आज हम वो करेंगे, उसको भी समझना होगा हमें। लेकिन हम एक्सरसाइज की स्लाइड पे चलने से पहले आप दोस्तों से सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने बच्चों से अपने दोस्तों से शेयर करें कि उनकी भी थोड़ी सी सपोर्ट हो जाए। और इस सपोर्ट के साथ थोड़ी सी हमारी इंकरेजमेंट हो जाएगी। शेयर भी करें, कमेंट भी करें, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो आप हमारी रहनुमाई भी करें अगर कहीं कोई मिस्टेक हो। तो इससे ये होता है कि आगे वाले को काम करने में न सिर्फ दिलचस्पी होती है और उसके लिए एक सपोर्ट भी बन जाती है। तो चलते हैं अब हम अपनी स्लाइड की तरफ। तो स्लाइड में देखते हैं आज क्या है हमारे पास और किस तरह के सवाल आते हैं। देखें, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि आज हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है पाकिस्तान स्टडी। अब पाकिस्तान स्टडी का मतलब ये है कि सवाल सब पाकिस्तान के आने, बाहर से आने नहीं है। तो पाकिस्तान की एक तो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, वो आनी है, और पाकिस्तान की कुछ ऐसी चीजें जो पाकिस्तान में इंटरनेशनली रिकग्नाइज हो, उनके बारे में आपके पास सवाल आएंगे। लाहौर रेजोल्यूशंस के बारे में अब सवाल है। देखें, लाहौर रेजोल्यूशंस वही जो है जो 23 मार्च को हुई थी। इसमें बहुत सारी डेट्स, ये 1940 की करारदाद है जो जिसका बेस इनफैक्ट पाकिस्तान है। ठीक है ना। इनफैक्ट वो हुई तो 40-24 को थी, लेकिन हमारे पास जो रिकॉर्ड मौजूद है, पाकिस्तान स्टडी वैसे स्टार्टेड है, वो जो हालांकि हुई जो थी, अगर देखा जाए तो वो 24 मार्च को हुई थी, लेकिन हमने इसको 23 रखा हुआ है। तो डॉक्यूमेंट में जो चीज मौजूद है हम उसकी बात करेंगे। तो 23 मार्च 1940 को ये करारदाद पास हुई थी। दूसरा, कि उसके बाद आपके पास सवाल है कि लाहौर रेजोल्यूशन इज आल्सो नोन एज ए पाकिस्तान रेजोल्यूशन। उसमें पाकिस्तान की बात की गई थी, स्टेट्स की बात की गई थी, बाद में इसको स्टेट करार दे दिया गया। बहरहाल पाकिस्तान रेजोल्यूशन उसको कहा जाता है। उसके बाद आपके पास हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ये देखें, फर्स्ट और लास्ट की हमेशा कोई ना कोई इस तरह का सवाल आता है। तो आपके पास आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ जनरल कौन था, वो कायदे आजम साहब थे। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हमारे पास जो पहला था, वो आप सबको पता होना चाहिए। जो पहला प्राइम मिनिस्टर था वो लियाकत अली खान साहब थे। जो वो जो बड़े मुत्साद भी थे और बड़े एक इंडिया के से आए थे, तो बहुत ही ज्यादा एक एम्बिशियस भी थे। उसको बाद में शहीद कर दिया गया। उसके बाद हमारे पास सवाल है कि टू नेशन थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय, इसका जो जवाब है वो हमारे पास जो आया है वो है, देखें इसमें ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल, कायदे आजम, ऑल ऑफ दीज। तो ये 3-4 लोग थे, इन्होंने सब ने पेश की थी। सर सैयद अहमद खान ने भी, अल्लामा इकबाल ने, कायदे आजम ने भी उसी को ही ट्रू किया था। तो ये एक ऐसी थ्योरी थी जो आप और हम अगर इस पे खुली बात नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद कहा गया कि कायदे जो ट्यूनेशियन थ्योरी है, उसमें ये है कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि हम मुसलमान भी एक साथ नहीं रह सके और हमसे जो बांग्लादेश है वो आज़ाद हो गया। उसके बाद हमारे पास सवाल है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन, ये कब हुई? ये 1906 में हुई। ये आपको पता ही है कि ये ढाका में हुई थी, 1906 में फाउंड हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड एट, इसका जवाब ढाका ही। ये भी सवाल इसमें आया हुआ है। देखिए, इस तरह के सवाल अगर दो दो हैं तो इसमें कोई एक आएगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए। अब सिर्फ लाहौर रेजोल्यूशंस के बारे में सवाल जो आते हैं, उसमें देखें ना कितने सवाल हैं। तो सवाल तो एक ही आएगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए हु प्रेजेंटेड ओवर द लाहौर रेजोल्यूशन सेशन। तो इसमें सर सिकंदर हयात खान, जो लाहौर रेजोल्यूशन का जो सेशन हुआ था वो प्रिजाइड किस किया था, प्रिजाइडेड मीन्स जो उसको सदारत किसने की थी, तो वो थे सिकंदर हयात खान। उसके बाद कायदे आजम ज्वाइन मुस्लिम लीग इन, कायदे आजम ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की थी? ये देखें, ये सन जो है ये इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इसमें जो
इसका जवाब है ये 1913 है। तो पाकिस्तान से पहले कायदे आजम मुस्लिम लीग में आए थे, उससे पहले वो कांग्रेस का हिस्सा थे। और उसके बाद विच प्रोविंस इज कॉल्ड बाबुल इस्लाम, ठीक है। तो बाबुल इस्लाम के लिए जो नाम है वो सिंध का आता है, लेकिन कुछ लोग उसको कंट्राडिक्ट भी करते हैं। लेकिन जो तारीख है, हम तो मैंने आपसे अर्ज की कि जो हमने हमारे पास जो डॉक्यूमेंटेड है हम उसी की बात करेंगे। लेकिन अगर आपके पास, आप चाहते हैं कि आपकी थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़े, तो आप तारीख पढ़ें, तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि आप जब भी किसी तारीख के स्टूडेंट से बात करेंगे तो इन सवालों को हमेशा वो कंट्राडिक्ट करते हैं। लेकिन हमारी जो तारीख है, हमें नंबर्स भी लेने हैं और इस तरह की कंट्राडिक्टरी बात भी हमें रिटन में नहीं करनी, क्योंकि लोग उसको बुरा मान जाते हैं किसी तारीख को आप अगर कंट्राडिक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये बाबुल इस्लाम जो है वो सिंध को कहा जाता है। पाकिस्तान बिकेम इज द इस्लामिक रिपब्लिक, ये कब बना? देखें, ये हमारे पास जब 1956 को ये पाकिस्तान रिपब्लिकन बना। ठीक है। जब पाकिस्तान का पहला आइन आया तो उसके बाद इसको पाकिस्तान, सॉरी, इस्लामिक रिपब्लिकन कहा गया। जो हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन 9 साल के बाद आया था उसमें कहा गया था। और उसके बाद आपके पास फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनफोर्स्ड, ये कब हुआ? देखिए, ये 1956 में ही हुआ था, जो हमारा पहला कानून कॉन्स्टिट्यूशन बना था। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 9 साल के बाद आया था, 9 साल गुजरने के बाद। और वो आया था पहला कानून, पहला कॉन्स्टिट्यूशन वो 1956। और ये भी पार्लियामेंट्री जमहूरी हमारा आइन था जो पहला आया था। उसके बाद आपके पास सवाल आता है कि कैपिटल ऑफ पाकिस्तान वाज शिफ्टेड। इससे पहले ऑब्जेक्ट टू रेजोल्यूशन का भी शायद सवाल है। ऑब्जेक्ट टू रेजोल्यूशन वाज पास्ड, ये कब हुई? ऑब्जेक्ट टू रेजोल्यूशन पास 1948 में हुई, जब हमने पाकिस्तान की तारीफ की ना, कि पाकिस्तान क्या है, ये इस्लामिक रियासत है। तो वो 1949 में हुआ। और पाकिस्तान के बारे में दूसरा सवाल जो है यहाँ पे कि वहाँ का कैपिटल ऑफ द पाकिस्तान वाज शिफ्टेड टू इस्लामाबाद, ये कब शिफ्ट हुआ? इसका जो जवाब है, देखें, ये शिफ्ट हुआ 1960 में। ठीक है। 1960 में पहले ये कराची था पाकिस्तान का कैपिटल, और उसके बाद इसको शिफ्ट किया गया इस्लामाबाद, और वो 1960 में ये हुकूमत थी। उस वक्त हमारे पास डिक्टेटर हुआ करते थे अयूब खान, उसने की थी। मैंने देखी तो नहीं, लेकिन किताबों में हमने यही पढ़ा है। और उसके बाद है नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, ये जरूर आता है। नेशनल एनिमल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये बड़ा अहम सवाल है। और इस जो नेशनल एनिमल है हमारा वो मार्खोर है। ठीक है। तो इस तरह के सवाल जो है ये अक्सर आते रहते हैं। उसके बाद नेशनल फ्लावर कौन सा है? तो नेशनल फ्लावर हमारा जो है जैस्मीन है। ठीक है। तो नेशनल फ्लावर, कभी लोग गुलाब को कह देते हैं, कभी किसी फूल को कहते हैं, लेकिन जैस्मीन जो फ्लावर है उसको रोज को कह देते हैं इनफैक्ट। लेकिन ये जैस्मिन जो है ये भी इनफैक्ट एक फ्लावर है। तो उसी को ही हम या पाकिस्तान का जो है वो नेशनल फ्लावर है। हाईएस्ट पीक ऑफ द पाकिस्तान इज, तो ये केटू है, सबको ही पता है। हमारी जो सबसे ज्यादा ऊपर जो है हमारी पीक, वो क्या है? वो हाईएस्ट पीक जो हमारे जबल की है वो कौन सी है? केटू। और उसके बाद आपके पास सवाल आता है, देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, 18वां नंबर सवाल जो है, विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, बिगेस्ट, और द फर्स्ट, लास्ट, इस तरह के सवाल आपके पास आते हैं। क्योंकि ये आपके कौमी सवाल आते हैं, तो कौमी सवाल आपके पास हमेशा आते हैं। तो विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट इन पाकिस्तान? तो ये इंडस है। और उसके बाद है कायदे आजम रेजिडेंसी इज लोकेटेड, ये उसकी जो रहाइश थी वो कहाँ पे थी रेजिडेंसी? तो ये रेजिडेंसी जियारत में थी। ठीक है। जियारत में उनकी एक रेजिडेंसी के नाम से कायदे आजम की जगह थी। और उसके बाद आपके पास है
रहमान बाबा, ये लास्ट क्वेश्चन है। रहमान बाबा वाज फेमस पोइट ऑफ, ये ये पश्तो के बहुत बड़े हमारे शायर थे। और इसी तरह ये सवालात हैं जो आप, मैं समझता हूँ कि आपके पास अगर 10 सवाल हैं, 20 सवालों में से आपके पास 5-7 तो सवाल आने चाहिए। अगर वो बच्चे जो बिल्कुल शॉर्टकट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि 50-55 नंबर आ जाए, वो अगर ये वीडियोस देखेंगे तो आई एम श्योर कि उनके इतने नंबर आ जाएंगे। थैंक